और इंडिया आज के बाद ना कभी फाइनल में आएगा ना कभी वर्ल्ड कप जीतेगा। एक था कप T20 वर्ल्ड कप 2026 अगर जीत गए तो ठीक है और हार गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लाइन मैंने किसी हेटर के मुंह से नहीं सुनी है, इंडियन क्रिकेट फैंस के मुंह से सुनी है। क्वेश्चन ये है कि फैंस बदल गए या टीम इंडिया। एक वक्त था जब हम टीवी के सामने बैठकर सिर्फ मैच नहीं देखते थे, अपनी आइडेंटिटी देखते थे। रोहित शर्मा का एरा, विराट कोहली का दौर, ये 15 साल का इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। अब जब वो चैप्टर धीरे धीरे क्लोज हो रहा है तो कनेक्शन भी कहीं न कहीं रिसेट हो रहा है। बट ये पूरी कहानी नहीं है। फैंस का इशू ये नहीं है कि नए प्लेयर्स हैं, इशू ये है कि सिलेक्शन का लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। और जब लॉजिक क्लियर नहीं होता है तो ट्रस्ट मिलता है। सिंपल सा सवाल ये है कि अगर फ्यूचर बनाना था तो यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ क्यों नहीं? उन्होंने इंडिया के लिए परफॉर्म किया, प्रेशर भी देखा है, मैच विनिंग पारियां भी खेली हैं और बहुत सारा डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेला। तो फिर अभिषेक और तिलक क्यों? टैलेंट पर डाउट नहीं है, सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है। पर उनका सिलेक्शन टोटली आईपीएल बेस्ड प्रिस्क्रिप्शन पर लगता है। आईपीएल एक पैरामीटर हो सकता है, पूरा एग्जाम नहीं। अब आप टीम देखिए, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, इतने ऑलराउंडर्स। क्वेश्चन उठता है, ये स्ट्रेटजी है या इनसिक्योरिटी? क्या हम अपने बैटर्स पर फुली श्योर नहीं हैं? क्या बॉलिंग पर कंप्लीट ट्रस्ट नहीं है? जैसे एक टाइम पर हमारे 5 बैट्समैन फिक्स होते थे, 4 बॉलर फिक्स होते थे। डेप्थ जरूरी है पर क्लियरिटी उससे भी ज्यादा जरूरी है कि किसका रोल क्या है, कौन टीम में बैटिंग के लिए है और कौन टीम में बॉलिंग के लिए। और संजू सैमसन, प्रॉब्लम ये नहीं कि वो टैलेंटेड है, प्रॉब्लम ये है कि उनका रोल फिक्स ही नहीं है। कभी ओपनर, कभी विकेट कीपर, कभी बेंच। अब फैंस कंफ्यूज है कि अगर आप खुद ही बिलीव नहीं कर पा रहे हो तो हम कैसे ट्रस्ट करें? अब सबसे सेंसिटिव पॉइंट, सूर्य कुमार यादव वर्ल्ड क्लास T20 बैटर, लेकिन पिछले 2 साल से परफॉर्मेंस कंटिन्यूटी ब्रेक हुई। वो परफॉर्मेंस नहीं है जो 2022 से लेकर 2024 तक सूर्य कुमार यादव की थी। फैंस का सवाल पर्सनल नहीं है पर वो पूछ रहे हैं, अगर फॉर्म टेम्परेरी है तो कैप्टनसी परमानेंट डिसीजन क्यों? लीडरशिप सिर्फ टैलेंट नहीं होती है, स्टेबिलिटी भी होती है। इंडियन फैंस इमोशनली कम नहीं हुए हैं, इंडियन फैंस अब एजुकेटेड हो गए हैं। सोशल मीडिया का दौर है, हर बॉल पे प्लेयर जज होते हैं। ये सोशल मीडिया का एरा है, लोग स्टैट्स चेक करते हैं, रोल्स एनालिसिस करते हैं और सिलेक्शन लॉजिक को भी समझना चाहते हैं। ब्लाइंड सपोर्ट का जमाना गया, अब सपोर्ट कंडीशनल होती है, परफॉर्मेंस प्लस क्लियरिटी। फैन किसी प्लेयर का हिस्सेदार नहीं होता है, जो जस्टिफाई नहीं करेगा उस पर सवाल पूछेगा। और ये निगेटिविटी नहीं, क्रिकेट की मैच्योरिटी है। टीम इंडिया को सपोर्ट कम नहीं मिला है, ट्रस्ट रीबिल्ड करना है। क्रिकेट में प्लेयर हमारा इमोशन होता है, पर उस प्लेयर को रिस्पेक्ट उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप डिसएग्री करते हो तो लॉजिकल कमेंट करो, एग्री करते हो तो शेयर करो, पर एक बात को याद रखो, सपोर्ट ब्लाइंड मत रखो, समझ कर रखो। मैं हूं अखिलेश मिश्रा और मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।